आई नहीं मैं देखत रहूं वो जय बोलात रही था जय बोला थे जय वो भगवान के कथा में है और जिन्हीं बुलाए जय वो सब गए। ये पाइक जय बोलाना चाहिए भाई इतने ले महाराज कथा कहते एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता था और अपना जीव को उपार्जन करता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया कि रास्ते में ऋषि मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। ऋषि मुनियों के पास में यज्ञ हवन करने के लिए लकड़ी नहीं था तो लकड़हारे ने दिन भर की मेहनत से जो लकड़ी इकट्ठा किया था ऋषि मुनियों के यज्ञ हवन के लिए दान कर दिया। लकड़हारे के द्वारा लकड़ी दान करने से ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न हो गया और लकड़हारे के जीवन में ईश्वर की कृपा वर्षी लकड़हारे का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह लकड़हारे की कथा हमें यह बतलाती है कि सदैव धर्म के कार्य में हमें दान करते रहना चाहिए। हम 2 हाथ से दान करते हैं, ऊपर वाले 10 गुना करके 10 हाथ से लौटा देता है। यही पर लकड़हारे की कथा समाप्त होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये देखते से अच्छा लगी महाराज कथा कहते नहीं सत्यनारायण कथा। हाँ जय बोलना चाहिए। दुनिया में कोई करा रहा जय बोला थे जय कही दे तब वो आरती के कथा के यज्ञ के पुण्य है मिल जाते। तन नहीं है कोई बात नहीं सा मन तो है सबसे बड़े बात मन के। बहुत जने कथा पंडाल में रही के ही कथा नहीं सुन सके तन भर रहते मने नहीं रहे। तन के साथ मल्ला रखना बहुत जरूरी है। तो केमर जी महाराज ला जब नदिया पार कराइल की भगवान हाँ तब वो कथे कि नहीं भगवान जब तक के पाँव नहीं पखार होता तब नहीं बैठा रहो। मैं पाँव पखार हूँ भाई पाँव पखार हूँ तेकर बादे में मने तोला में नदिया पार कर और उतराई में कुछ नहीं लाऊं कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहूं मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूं बरु तीर मार ही लखन पे जब लगी न पाए पखारे हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। ऐसन अटपटा भक्त है कि बने वो पहले के इधर ही तोर मरमला जान थो और भगवान के काम मरम जान थे। वह 14 साल के वनवास से वन में रहना है और 14 साल के वनवास निकले है तो वो एको रुपया धर के नहीं निकले। तो कथे मान ले मैं डोंगा में बैठा रहूं और डोंगा न बैठा एक बार नदिया न कहूं तो उतराई में कहीं कहीं थे। अब एक पाकिट में एको कर नहीं है तेल बाद में शर्मिंदगी लगी रही एकर बोले पहले मर भगवान के मर्यादा रही जही एकर पहले मैं ही बोल दे थो ना भाई उतराई में कहीं नहीं लाऊंगा ओकर बाद औ की से अब चीज कहूं तब नहीं पति आवे भाई एकर ले में कसम खात हो की काकर कसम मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। बहुत जने मन के इस की केमर जी महाराज दशरथ के कसम खैस लेकिन बहुत जने संत मन कथे भाई केमर जी महाराज दशरथ के कसम नहीं खैसो बल्कि काकर कसम खैसे जेकर कसम ला खा के दशरथ जी महाराज अपन वचन के पालन करता और दशरथ जी महाराज सब कसम ला तोड़ दी राम के यदि कसम हो गए वाला राम के सौगंध हो गए वाला तो फिर महाराज दशरथ तोड़ नहीं सके। वैसने केमर जी महाराज का लोग कसम खाई मने में हे परमात्मा हे राम जी आपके कसम है मोला आपके सौगंध है मोला अब मैं उतराई में कुछ नहीं मांगूंगा और कसम ऐसे खाना चाहिए जब तक पाँव नहीं देवे भले लक्ष्मण तीर मार दे के अब पाँच के लिए तीर का बर मारी तबर की पाँव की सेवा लक्ष्मण जी महाराज करते। अब पाँव की सेवा लक्ष्मण जी महाराज करते तेरा कौन मांगा थे तब कीमत मांगा कोई जे पाँव लक्ष्मण सेवा करत रही से दोनों पाँव में तो बांट दरे एवं सीता दोनों एक पाँव सेवा करते आप दोनों धन करल मांगा ते पाई कथे कि भले वो तीर मार दे लेकिन जब तक पाँव नहीं पखार होता
शब्द घलो बड़ जोरदार बोले, पाँव न धोहुनी की सुहावा। शब्द समझना है। हाँ, ये पाए के कथे कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे घाव। शब्द में ही कमाल है। वो धोहुनी के है वो, बल्कि पाँव न पखारू के। और पाँव के धोना और पाँव के पखारना में बहुत अंतर है भाई। जैसे देखना और दर्शन करना में अंतर है। आदमी हाँ देखे रहते तिल भुला जाते, वो पाए कथे वही का तो तोला देखे असन लाख है। कथितरी कहे वो तोला कहीं ना कहीं मने देखे असन लाख है। देखे रहते तिल भुला और दर्शन करते तिल नहीं भुला। देखे काम बाहर के आंखों से होते, लेकिन दर्शन करे के काम अंदर के आंखों से होते। ये पाए के आदमी हाँ मैंने भगवान के मंदिर देवाला में जाते दर्शन करे बार, और भगवान के आगुम जाके दोनों हाथ जोड़ के आंखें मूंद लेते। हे मैया बमलेश्वरी पहाड़ में बिरादे हसमा, बड़ दोरिया ले तो दर्शन बराए हो मैया, बड़ दोरिया लाया रे ओकरे का आंखें मूंद के खड़े रहे भाई। वो ये ऊपर के आंख से नहीं, अंदर के आंख से दर्शन करे जाते हैं। लेकिन संसार में बहुत अकन चीज है जेकर दर्शन कर, और बहुत अकन चीज है जे देखना है। देखना कला है, देखना एला है। अपन लोग लेकर देख विशेष कर अभिन के परिस्थिति में तो देख है इतनी बीमारी के नाम से अब एती होती मत जाए कारण से लोग लेकर देख कथा पंडाल में लाने हस्त लइका एती होती घूमे मत तब हो देख और ढीला मत छोड़। हाँ ये जरूरी है। ओकर बाद सरकार गाइडलाइन जारी करते ऑनलाइन पढ़ाई होगा, आओ खून पसीना कमाई एक करके है नहीं। लइका पढ़ी की बड़े बड़े मोबाइल ले तो लइका मोबाइल में पढ़ा थे कि फ्री फायर और पबजी खेला थे। अहुल देख हाँ नित पढ़े कुमार में बेटा खेला था पबजी, बाद में नौकरी नहीं मिली तब बेचा था सब्जी। करहा हो जाई नहीं कहा। हाँ अपन लोग लेकर देख, अपन परिवार ला देख है कि नहीं है भाई। अपन घर द्वार ला देख, मोटर कार ला देख, खेत कार ला देख, ये देखे क्या है। लेकिन दर्शन करना है तो संत के दर्शन, भगवंत के दर्शन, मंदिर तीर्थ के दर्शन, गीता भागवत रामायण के दर्शन, ये दर्शन करे के चीज आए तो वो की पाँव ला पखारू धोहुनी की सुहावा। अब पाँव के धोना का है और पाँव के पखारना का है। बिहाव घर में जाबे, बिहाव घर में जाबे बरतियल पर घाते और बरतियल पर घर के इस लाना करते तब बरतिया सीधा आते और मड़वा घर में चल देते का जाए नहीं। जैसे बरतिया मड़वा घर में, मड़वा घर में आते ना बराबर वही कर रोक देते माटी में। बरतिया मनाओगा गोड़ला धोवा लो तब भी तेरी कथे तरीका। लेकिन वही बिहाव में आओ कन्या के दान करते, टिकावन के बेरा रखे, आशीर्वाद समारोह है और टिकावन के बेरा में कन्या के माता और पिता है, वर और वधू के पांव पखाड़ता के मतलब है काकरो पांव ला जब एक जन धोए तब वो पांव के धोना है। लेकिन दू जन मिल के पति पत्नी मिल के ओकर पांव ला धोते मतलब वो पांव के पखारना है। मन एक तरह से पांव पखारे के लिए केवड़ जी महाराज नदिया खड़ में एक जन है। यदि भगवान पांव पखारे के आदेश दी तो बराबर मोर धर्म पत्नी बोलहूं भाई मैं एक धन काबर भगवान के पांव पखारो, मैं एक धन भगवान के काबर दर्शन करो, उहू करी परिवार के बारे में सोचना। और की पांव पखारना का है, पांव ला पखारना मने देकर पांव ला पखारे जाते मने ओकर आचरण ला लिए जाते। आओ पांव ला धोते मतलब ओकर भाव रहते, ये ओकर पांव ला नहीं ओकर आचरण ला के हे परमात्मा आपके आचरण अच्छा है, आपके चरित्र अच्छा है, मैं आपके चरण रज ला पिया हूं, आपके अच्छा जो चरित्र है, आपके अच्छा आचरण है, एक आपका नूरो अंदर में आ जाए ये पाई के वो ग्रहण करते भाई ये पांव के पखारना। तो केमर जी महाराज ऐसन सारी बात लगे सुनी केवट के बैन और भगवान सबल सुनी से। हाँ भाई भगवान सबल सुनी से प्रेम लपेटे अटपटे व्यसे करुणा एन चितई जान की लखनत।
अब भगवान केमट को सारी बात ला सुनी। केमट एक जन्म के मने प्यासा नो है, 2 जन्म के प्यासा नो है, 3 जन्म के प्यासा है। केवट जी महाराज सबसे पहली शिकारी रही सो देख शिकारी, और शिकारी रही तो सतानंद महाराज के आश्रम में रही सो। गुरु के एक लाइन है, एक लाइन बहुत बड़े मंत्र रहा। सत्संग में ना जाने ऐसे कौन से शब्द निकल जाए आपके जीवन बदल दे। सत्संग चलत रहे कथे दूधन चोरहा मनी से ना कतरी महाराज कथा मत की हिस कथे भगवान के छैया नहीं होवे। चोरहा मनो किल सुनेरी निकल गया मन घर में घीस कथे दोनों चोर बंटवारा करी सपन अपन हिस्सा ला। एक जन चोर की नियत बिगड़ गई, क्यों ना रे सामने वाला के संपत्ति घलो हड़प लिया जाए। जाहू में ओकर घर में बोला मार दू ओकर संपत्ति धर लू केस अपन घर ले निकल के वो, घर ले निकल के वो संगवारी घर चल दी। नहीं अलग अलग गांव रहे थे, जा का रात के दरवाजा खटखटात रहे। दरवाजा खटखटाई कौन रे? हाँ तो बाहर ले कहा थे मैं भगवान हूँ तोला दर्शन दे बारा हूँ। अंदर वाले कहते अरे भगवान मुर्दुआरी मांगे। तो अंदर वाले चोर ला सत्संग के बात याद आ गए। नहीं भगवान के छैहानी होए कहा तरीस महाराज रहा तो इसे भुलकी डहर ले देखन देखी इस जे खड़े रहे वो कहाँ भगवान है भाई, वो चोर हरे ओकर छैया दिखत रहे। अंदर वाले समझ गए अरे बाहर में खड़े थे भगवान नहीं चोर। अरे रे बाबा दरवाजा नहीं खोलना है। देख सत्संग के एक लाइन ओकर संपत्ति बचा दी, ओकर प्राण बचा दी। कैसे सत्संग है। केमर जी महाराज एक जन्म शिकारी जन्म गवा दी। आओ शिकारी जन्म गवई से तो दूसरा कच्छप जन्म ली। कच्छप जन्म ला गवई से तो गुरुदेव कही दी सोला जान नदिया खड़ में रवे भगवान तो न मिली। गुरु विश्वास है और गुरु में विश्वास है ए पाए के आज नदिया खड़ में भगवान मिल गए। और भगवान ला बहुत बहुत प्रेम के साथ में और पाँव ला पखाने बरो मांगा थे। भगवान अपन भक्त के बात सुन के मुस्कुरा दे। केमर जी महाराज के जो सौगंध रीते पूरा हो। केमट कब कसम खाए रही पता है? देन समय भगवान राम अयोध्या के नर नारीला निद्रासन में छोड़ के रथ ला उल्टा पुल्टा घुमा के छोड़ के आगे भगवान के आंखों खलो आंसू आ गए कि मोर साथ तुम निकले रहे लेकिन ले नहीं सको, इतना प्रेम है भगवान के वो आँख के आंसू बरबस सुमत लपट थे समय रे वो घोड़ा के आँख के आंसू ला देख के भगवान गलो रोडर रे। केवट जी महाराज कसम खाए रे कहते भगवान मोर घाट में आवे थे तोला नहीं हंसवा दू ना महू केवट नो तोर मुंह में हंसी नहीं आई। मोर मानिल सुन के रोवाने वाला कब को मिलते भगवान, हंसाने वाला नहीं मिले लेकिन मैं तो हंसवाऊंगी। और ऐसे अटपटा वाणी बोली कि भगवान घलो हाथ दी भाई और भगवान हंस के मुस्कुरा के बहुत बढ़िया केमर जी महाराज है तेला पाँव पखारे के लिए आज्ञा देते कैसन ढंग से। चलो भजन के माध्यम से बोलो सिया बलराम।